Hello बच्चों, let's see this question. This question says state the position and function of clitellum in earth form. हमें पोजीशन बतानी है और फंक्शन बताना है किसका, क्लिटेलम का, जो कि अर्थ फॉर्म में होता है. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट हियर. की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट हियर इज morphology of अर्थवर्म. हमें अर्थवर्म की मोर्फोलॉजी बतानी है. उसमें मोर्फोलॉजी बताने से पता चलेगा कि क्लिटेलम कहाँ प्रेजेंट होता है. तो देख लेते हैं. इसकी क्या होती है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होती है अर्थवर्म की. लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होती है. उसके बाद क्या होता है कि सिलेंड्रिकल बॉडी के साथ साथ इसकी क्या होती है, बॉडी डिवाइडेड होती है. बॉडी डिवाइडेड इनटू 100 to 120 सेगमेंट्स. मतलब 100 से ज्यादा सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है. देन उसका क्या होता है, डोर्सल सरफेस. डोर्सल सरफेस कैसा होता है, डोर्सल सरफेस में एक मिड डोर्सल लाइन होती है. मिड डोर्सल लाइन होती है जो कि होती है ब्लड वेसल की. किसकी होती है, ब्लड वेसल की. देन वी हैव द वेंट्रल सरफेस. वेंट्रल सरफेस कैसे देखा जाता है, सो वेंट्रल सरफेस में होता है जेनिटल ओपनिंग्स. प्रेजेंस ऑफ जेनिटल ओपनिंग्स. तो मॉर्फोलॉजी क्या हुई, मॉर्फोलॉजी मतलब कि बाहर का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है जिससे हम अर्थवर्म को पहचान सकते हैं. तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होती है. बॉडी क्या होती है, 100 से 120 सेगमेंट से डिवाइडेड होती है. डोर्सल सरफेस होता है, मिड डोर्सल लाइन होती है जो कि ब्लड वेसल की होती है. वेंट्रल सरफेस होता है, उसमें वो किससे देखा जाता है, प्रेजेंस ऑफ जेनिटल ओपनिंग्स. तो एक काम करते हैं, एक डायग्राम देख लेते हैं. ये डायग्राम किस चीज का है, ये डायग्राम है डोर्सल व्यू ऑफ अर्थवर्म. डोर्सल व्यू ऑफ अर्थवर्म है. तो हमने बताया कि इसमें ब्लड वेसल से होती है, ब्लड वेसल मिड डोर्सल लाइन होती है. अब जैसे ये जो दिखा रहे हैं, दीज दीज ऑल आर, ये जो सारे हैं ना, ये सारे क्या है, सेगमेंट्स हैं. सेगमेंट्स ऑफ अर्थवर्म बॉडी. दिस इज एनस. यहाँ पे इसका माउथ होता है. देन ये जो देख रहे हैं, दिस पार्ट आई एम शोइंग इन ब्लैक सर्कल, ये जो पार्ट है, दिस इज द क्लिटेलम पार्ट. दिस इज क्लिटेलम पार्ट ऑफ अर्थवर्म. तो क्लिटेलम होता क्या है, क्लिटेलम की पोजीशन बता लेते हैं. कि क्लिटेलम की पोजीशन होती है, जैसे हमने बताया कि 100 से 120 सेगमेंट होते हैं. तो क्लिटेलम की पोजीशन होती है 14, 15 एंड 16 सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म बॉडी. अर्थवर्म्स बॉडी. तो ये हमारे 14, 15, 16 सेगमेंट होते हैं क्लिटेलम की पोजीशन. देन ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, थिक होता है, मोटा होता है और ग्लैंडुलर होता है. मतलब सेक्रीशंस निकलते हैं इससे. एंड डार्क बैंड टिश्यू होता है, गहरे रंग का होता है, डार्क बैंड टिश्यू होता है इसका. सो इसका काम क्या होता है, लेट्स सी द फंक्शन. फंक्शन देख लेते हैं. इसका फंक्शन होता है कि ये कुकून्स, जो अर्थवर्म में कुकून्स बनते हैं, वो ये बनाता है, कुकून्स फॉर्मेशन. कुकून्स में क्या प्रेजेंट होता है, वी हैव एक्सेल. एक्सेल जो होता है विथ मैच्योर स्पर्म एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड. ये सारी चीजें इस कुकून्स में पाई जाती हैं. तो ये कुकून्स फॉर्मेशन, ये क्या करता है, कैसे कुकून्स बनाता है, कुकून्स फॉर्मेशन करता है किससे, ग्लैंड सेल से.
जो इसके ग्लैंड सेल्स होते हैं क्लिटेलम के, वो कोकून्स बनाते हैं। कोकून्स में क्या मिलता है? एग सेल, मेच्योस्पर्म और न्यूट्रिटिव फ्लूइड जाके मिलते हैं। और होता क्या है वहां पे? इनका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल एंड मेच्योर स्पर्म। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मतलब अर्थवर्म का जो एम्ब्रियो होता है वो इन कोकून्स में बनता है और डेवलप होता है। सो द पोजीशन ऑफ क्लिटेलम वाज 14, 15, 16 सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म बॉडी, एंड जो उसकी फंक्शन था वो था कि उसके ग्लैंड सेल्स कोकून्स बनाते हैं फॉर्मेशन, जिसमें उनका फर्टिलाइजेशन होता है उनके गैमीट्स का, और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है जो फ्यूचर में आके नया अर्थवर्म बनाएंगे। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।